Hello student, this question is question number 4 of exercise 1.2 of NCERT class 11. क्या पूछा गया है? In the following state whether A equal to B or not. सेट जो है A और B आपस में इक्वल हैं या नहीं है. तो 4 क्वेश्चन है, चारों को अलग अलग देखते हैं. फर्स्ट भाई देखिए A इक्वल टू ABCD दिया हुआ और B इक्वल टू DCBA दिया हुआ है. तो वही लेटर्स ABCD ही A में भी आ रहे हैं और B में भी आ रहे हैं. ना कोई एक्स्ट्रा है ना कोई कम है. तो A इक्वल टू B होगा. जैसा कि पता ही है आपको कि अंदर के एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एग्जैक्टली सेम होने चाहिए. A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए, B के सारे एलिमेंट A में होने चाहिए. तो A इक्वल टू B कह सकते हैं. तो पहले में A इक्वल टू B है. सेकेंड, ठीक है, इसमें देखिए 4, 8, 12, 16 और 8, 4, 16, 18. भाई देखिए 4, 8 दोनों में है, 12 लेकिन पहले में है दूसरे में नहीं है. ठीक है. तो जबकि मैंने क्या बताया था A इक्वल टू B में क्या होता है कि सारे के सारे A के एलिमेंट B में होने चाहिए, B के A में होने चाहिए. तो यहाँ 12 हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो A में है B में नहीं है. तो A नॉट इक्वल टू B. ठीक है. थर्ड वन A इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10. ठीक है. तो ये इवन नेचुरल नंबर्स हैं और 10 या 10 से छोटे. राइट में क्या लिखा हुआ है? X इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड X लेस देन इक्वल टू 10. बिल्कुल सही है. इवन भी है और X लेस देन इक्वल टू 10 भी है और पॉजिटिव पूछा गया है तो 2 से ही स्टार्टिंग होगी. ठीक है. तो बिल्कुल यहाँ पे A इक्वल टू B आ गया. बस B जो है A की सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है और A जो है रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है. दोनों हैं इक्वली. फोर्थ, X इज ए मल्टीपल ऑफ 10 और जबकि B में मल्टीपल ऑफ 5 दिए हुए शायद, और वो भी एक 5 मिसिंग है. 10, 15, 20, 25. ठीक है ना. तो ये दोनों अनइक्वल हैं क्योंकि जैसे B में हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गए 15, 25. ये B में है पर A में नहीं है. तो यहाँ पे A नॉट इक्वल टू B. ठीक है.